हेलो स्टूडेंट, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी पटना के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है शिक्षक नियुक्ति को लेकर। मैं डॉक्टर पारसनाथ, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के संस्थापक सहलेखक, संस्थान के डायरेक्टर एलके झा सर की टीम की वजह से ये घोषणा की जा रही है कि बीपीएससी के द्वारा जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 शिक्षक नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। आप लोग पिछले एग्जाम दिए, आपने क्वेश्चन पेपर देखा कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आया है। वन लाइनर पढ़ने से अब आपको शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा नहीं निकल पाएगा, आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आपको जो है ऑप्शनल पेपर पढ़ना है। ऑप्शनल पेपर के लिए वही लोग पढ़ा सकते हैं जो ऑप्शनल की पढ़ाई किया है, जो पढ़े हैं। जीएस पढ़ाने वाले ऑप्शनल की पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। आप जानते हैं कि 2010 से पहले ऑप्शनल पेपर हुआ करता था यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। वही सिलेबस है यहाँ, उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना होगा। तो मेरे यहाँ जो शिक्षक हैं सब वही है जो यूपीएससी की तैयारी किए हैं और तैयारी करा रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी किए हैं, करा रहे हैं। उनकी पकड़ बहुत मजबूत है ऑप्शनल पेपर में। तो मैं बताने जा रहा हूं कि क्लास किस दिन से शुरू होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। आज मैं सिर्फ क्लास की घोषणा करने जा रहा हूं, फिर सब सिलेबस बताया जाएगा कि किस तरह का सिलेबस है, वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ये सारी मैं सूचना आप लोग को देने जा रहा हूं, देखेंगे। कि ये क्लास का जो है 19 तारीख से आप लोग को 19 अक्टूबर 2023 से फॉर्म आप लोग को फिलअप होगा, जो सूचना मिली है। टीचर नियुक्ति की सूचना जो मिली है और क्लास की घोषणा जो है 18 से 15 क्लास जो स्टार्ट होगा मेरे यहाँ 16 अक्टूबर 2023 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे इसमें ऑप्शनल पेपर में क्या होगा, जो बाकी आप लोग को बताया भी जाएगा। इसमें आपको 6 to 8 6 to 8 के लिए इसमें, और फिर आप देखेंगे 9th to 10th और तीसरा 11 12 के लिए 3 क्लास है। तीनों क्लास की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। देखेंगे इसमें 6 to 8 में आपको जीएस का क्वेश्चन रहेगा और फिर ऑप्शनल भी रहेगा। 2 ऑप्शनल का चुनाव करना होगा, ठीक है सर। और 9 10th में भी 2 ऑप्शनल का क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शनल का क्वेश्चन रहेगा और इसमें एक ऑप्शनल होगा, एक ऑप्शनल होगा 11 12 में 10+2 के टीचर बनने के लिए। देखेंगे जैसे ऑप्शनल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें से एक चुनाव करना है, एक का, और 2 रखना है इसमें
जैसे पॉलिटी, और फिर आप देखेंगे इकोनॉमी। इसमें ग्रुप बनाना है, इसमें से दोनों अनिवार्य है क्या सर? दोनों में से कोई एक रखना है। अब बाकी फिर इस दोनों में से कोई एक चुनना है आपको। उसी तरह आपको हाई स्कूल के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई एक चुनाव करना है, और फिर पॉलिटी और इकोनॉमी में से कोई एक चुनाव करना है। ये चारों सब्जेक्ट का टीचर हमारे यहां पढ़ाएंगे और आपको जो है एक एक तैयारी कराया जाएगा। जीएस का पार्ट है जीएस का, और फिर यहाँ 10+2 के लिए ऑप्शनल है। जिसका ज्योग्राफी होगा वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसका हिस्ट्री होगा हिस्ट्री। अलग अलग पेपर है, वे लोग अलग अलग इसकी तैयारी करेंगे और उन लोग को कराया जाएगा। और फिर टेस्ट भी आप लोग का लिया जाएगा, डिस्कस भी कराया जाएगा। देखेंगे ये जो भी पढ़ाएंगे सब यूपीएससी बीपीएससी की जो तैयारी कराते हैं वही टीचर शिक्षक की तैयारी करा सकते हैं। कारण है कि ये ऑब्जेक्टिव जीएस नहीं है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल की तैयारी वही करा सकते हैं जो ऑप्शनल खुद पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। तो आप देखेंगे ये क्लास की घोषणा हो गई। बाकी हमारे शिक्षक लोग एक एक सिलेबस बताएंगे। और अभी थोड़ा सा जो है AK मेहता सर, मैं बता रहा हूं टीचर में कौन कौन होंगे आपको जो पढ़ाएंगे ऑप्शनल का। ऑप्शनल के शिक्षक हमारे यहाँ, मैं ऑप्शनल के रूप में सोशल साइंस शुरू करने जा रहा हूं। देखेंगे सोशल साइंस में क्या होगा। सोशल साइंस में 4 पार्ट में कर दे रहा हूं। एक पार्ट हो गया, आप देखेंगे ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं इसको, पोल साइंस, नागरिक शास्त्र हाई स्कूल में। और यहां देखेंगे तीसरा हिस्ट्री, और चौथा आप देखेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। अब आप देखेंगे ये ग्रुप बनाया गया है ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई एक, और पॉलिटी और इकोनॉमी में से कोई एक आप रखेंगे। 2 विषय रखना है ये 6 से 8 और 9 10 के लिए। बाकी जो है 10+2 के लिए कोई एक ऑप्शनल रखेंगे। तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल में देखेंगे जो हमारे यहाँ शिक्षक हैं, ज्योग्राफी स्वयं मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर पारसनाथ, और पोल साइंस जो है AK मेहता सर, फिर आप देखेंगे हिस्ट्री जो होगा ये अभिषेक सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमी जो है प्रवीण सर ये आपको पढ़ाएंगे। ये 4 टीचर मिल करके। और जो जीएस का पार्ट आपका होगा इसी से जीएस भी बहुत क्लियर हो जाएगा, अलग से भी हम लोग पढ़ा देंगे। और फिर आप उसमें कुछ हिंदी और इंग्लिश का है, उसका भी शिक्षक हम उपलब्ध कराएंगे। ही है जो है आप देखेंगे जो लोग ठीक है, ही जो है ही इसका रखा गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। देखेंगे ऑनलाइन के लिए जो फी है वह 3,000 रुपया ऑनलाइन के लिए तैयारी कराया जाएगा। इसमें जीएस और आपका ऑप्शनल पेपर भी होगा। और आप देखेंगे ऑफलाइन जो तैयार करेंगे ऑनलाइन दोनों, उनके लिए 6,000। जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उनको दिया जाएगा।
तो इसलिए उनके लिए 3,000 रुपया बेसिक, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में खर्च ज्यादा आता है, ऑनलाइन में खर्च कम आता है। इसलिए ऑनलाइन टीचर की पूरी तैयारी 3,000 में और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के 6,000 में। जिस तरह से आप लें, इसमें हम लोग टेस्ट भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, सारा चीज रहेगा। अब आपको AK मेहता सर कुछ बताएंगे इसके बारे में। गुड आफ्टरनून दोस्तों, जैसा कि BPSC टीचर ने अभी हाल ही में पेपर लिया था सितंबर में, तो पेपर में देखा होगा कि बहुतों के मन में कन्फ्यूजन था कि कैसा पेपर आएगा, 1 लाइनर आएगा, GK का आएगा, GS का आएगा, बड़ा कन्फ्यूजन था। जब पेपर 1 to 5th का देखा गया और 6-8 का, जो भी 6-8 का तो पेपर हुआ नहीं था, 9th 10th और 11th 12th का जो पेपर हुआ था, सारे पेपर्स में BPSC ने एकदम पैटर्न ही अलग रखा है। और पैटर्न का जो स्वरूप है वो 1 लाइनर की जगह जो स्वरूप है वह पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अब BPSC में वही टीचर्स में वही सिलेक्ट होंगे जिनका कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ हो, विशेष करके NCERT को जिन्होंने बहुत अच्छा से पढ़ा हो, NCERT को, और जिन्होंने सब्जेक्ट पर पकड़ मांग रहा है। जैसे अभी सर ने बताया आप लोग को, मैं एक बार फिर से करेक्शन, इसमें दोबारा करेक्शन कर लेता हूं और मैं अपनी तरफ से भी कुछ बता देता हूं। सर ने जो बताया, इस बार जो पेपर होगा वो 6-8 का पेपर होगा, साथ ही 9-10th का पेपर होगा और साथ ही 11-12th का पेपर होगा, 3 होगा। जहां तक हमें जो जानकारी मिली है और जो हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा है, 70,000 सीट्स आने वाले हैं और लगभग ऐसे तो 1.5 लाख सीट्स के बारे में कहा गया है, लेकिन शुरुआती दौर में मुझे पता चला है कि 70,000 सीट्स आएंगे। ठीक है, और इसमें जो हम लोगों ने जो शुरू किया है, हमारे पास हमने 8 सेक्शंस को शुरू किया है, साइंस सेक्शंस को नहीं, हमने 8 सेक्शंस को शुरू किया है। 8 सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साथ ही इकोनॉमिक्स को, चारों सेक्शंस हमने रखा है। क्योंकि हमारी जो आदित्य GMC IAS अकेडमी है वह कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ BPSC ही पढ़ा रही है और हमने अच्छा खासा रिजल्ट भी इसमें दिया है। इस बार भी ऑडिटर के मामले में भी, CDPO में और अभी हाल ही में 67th BPSC मेंस में भी अच्छा खासा रिजल्ट आया है। क्लियर? इसी कारण हम लोगों ने पैटर्न को देखते हुए, जो BPSC ने पैटर्न बदला, उसी पैटर्न को देखते हुए हम लोगों ने इस बैच को लॉन्च करने की घोषणा की है। 6, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें 1 से 40 क्वेश्चन जो होगा वह रीजनिंग प्लस मैथ प्लस GS, इन तीनों से मिले होंगे 1 से 40 क्वेश्चन। और बाकी का मैं इसकी बात, ऐसे कॉमन तीनों है, और 41 से जो क्वेश्चंस है 120 तक का क्वेश्चन होगा। 41 से 120 मैं बात कर रहा हूं 6 से 8 और 9, 10th की। इसमें जो बात कर रहा हूं, इसमें एक ऑप्शन आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई एक, जैसा सर ने बताया, और इसके साथ साथ आप या तो पॉलिटिकल साइंस ले लें या कोई और इकोनॉमिक्स ले ले, या इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले ले या इकोनॉमिक्स, वो आपकी इच्छा है। यानी कि 80 क्वेश्चन, 40 इसका और 40 इसका, यानी टोटल इसमें 80 क्वेश्चन पूरा रिजल्ट ही तय कर दे रहा है। अब समझिए, अच्छा ये 80 क्वेश्चंस, अब पैटर्न को देखिएगा, आपने देखा भी होगा वेबसाइट पर 26/8 को वेबसाइट पर उपलब्ध भी करवा दिया है BPSC ने। आप उस क्वेश्चन पेपर को, जिन्होंने नहीं दिया है, क्वेश्चन पेपर को देख लें, और जितने भी आप क्वेश्चन को देखेंगे उसमें पूरी तरह से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग लगातार लंबे वर्षों से BPSC मेंस और BPSC ही पढ़ाते आ रहे हैं, BPSC क्लियर, इसलिए हम लोग की पकड़ बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन लगातार सुधार प्रक्रिया चलती रहती है। क्लियर? इसीलिए आप देखेंगे तो ये स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 9th 10th और 6, 8 का। जहां तक 11, 12 की बात है, 11, 12 वाले में भी यही पैटर्न रहेगा कि 1 से 40 क्वेश्चंस तक रहेगा मैथ प्लस रीजनिंग प्लस
जीएस का पेपर, और 41 से जो 120 तक का क्वेश्चन रहेगा वंस ऑप्शनल रहेगा। जैसा सर कह रहे थे, एक ऑप्शनल रहेगा, उस एक ऑप्शनल में आप क्या लेते हैं आपकी इच्छा। आपने देखा होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट से किया होगा, तो हिस्ट्री आप लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस लेते हैं या ज्योग्राफी लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स लेते हैं, इसका रहेगा। और जिसका ऑप्शनल मजबूत होगा, क्योंकि 80 क्वेश्चंस है, वही सिलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभाएगा। हम लोग का जो बैच लॉन्च हो रहा है, वह बैच लॉन्च हो रहा है 16 तारीख से, 16/10 से बैच लॉन्च हो रहा है। क्लियर? तो अगर आपको और जानना है तो अगले वीडियोस में मैं आपको इसके पैटर्न और इसके टॉपिक किस प्रकार से पढ़ने चाहिए और क्या क्या सिलेबस है, मैं उसकी भी चर्चा अगले वीडियोस में आपके समक्ष करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।